हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रोकास्टिनेशन। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो डिफरेंट थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे होते हैं। उन थॉट्स से कैसे बचें, पढ़ते हुए नींद आने लगती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो स्टडी आवर होता है उसे कैसे मैनेज करें। कईयों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो 3 या 4 आवर से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमें 8 आवर या 10 आवर की स्टडी करनी है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना हमें समझ आ रहा है, कितना हमारे माइंड में सेट हो रहा है। एंड बिलीव मी, जो मेथड मैं आपसे शेयर करूँगी अभी वो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी वर्किंग है, क्योंकि उसे मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये मेथड जो मैंने 2-3 दिन से ही यूज़ करना स्टार्ट किया है, इससे जिन्हें नींद आती है पढ़ते टाइम वो भी नहीं आएगी। सो बात करते हैं मेथड की। सबसे पहले तो आप जब भी उठें, चाहे सुबह जल्दी उठें या 7, 8, 9 कभी भी उठें, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उठने के बाद का जो 1 आवर है उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव उठने के 1 आवर तक रहता है। अगर हमने उस 1 आवर का यूज़ अच्छे से किया तो हम पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रहेंगे। और ये भी फीलिंग होती है कि आज कुछ नहीं हुआ, तो अगर हम उस 1 आवर में पढ़ लेंगे तो ये रहेगा, हाँ हमने अपना जो बेस है वो सेट कर लिया है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि ज़्यादा देर पढ़ा नहीं जाता। पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। रीडिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर माइंड डाइवर्ट होता है, प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, जो मैं खुद ट्राई कर रही हूँ, कि आप अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठें। अपना पेन अपने हाथ में रखें और जैसे ही आप जो भी नोटबुक वगैरह रीड कर रहे हैं या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं, जो भी फैक्ट उससे रिलेटेड आपके माइंड में आए वो साथ के साथ आप अपना उस नोटबुक में नोट करते जाएं। और ये रफ नोटबुक आपको बाद में रिवाइज वगैरह कुछ नहीं करना है, बस रफ में लिखते जाओ। उससे क्या होगा, आपका माइंड चलता रहेगा। जो इधर उधर की बातें हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसमें आपका माइंड नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते रहते हैं तब हमारा माइंड ऑन ट्रैक रहता है। तो आप पढ़ रहे हो और साथ में लिख रहे हो, तो चाहे कितनी भी बोरिंग बुक क्यों ना हो, अगर आप लिखते रहोगे तो आपका माइंड चलता रहेगा। और ये मेथड आप खुद ट्राई करेंगे। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है या नहीं भी है, जो आपके माइंड में आ रहे हैं उस बुक से रिलेटेड आप लिखते रहोगे ना, तो खुद आप नोटिस करोगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी और जो प्रोकास्टिनेशन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और रियलिटी यही है कि अगर आप एक दिन या 2 दिन 12 आवर इतना पढ़ लेंगे, पर नेक्स्ट डे फिर आपका मन नहीं करेगा, तो हमें ये नहीं करना है कि बस 2-3 दिन का जोश था। हमें डेली स्टडी करनी है। और बिलीव मी, अगर आप 6 या 7 आवर भी फुल फोकस से डेली स्टडी करते हैं तो वो इन फ्यूचर फ्रूटफुल रिजल्ट ही आपको देगा। आप ये रफ नोटबुक वाला मेथड 21 डेज तक ट्राई करके देखिए एंड देन आप खुद इसके रिजल्ट देखेंगे। और एक रिवीजन मेथड जो हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं कि नोटबुक सामने रखी है और बस उसे पढ़ते जा रहे हैं। इससे हमें खुद ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे माइंड में जो हमने अभी रीड किया है वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी एक बार आपने जो रीड किया है, रीड करने के बाद नोटबुक को क्लोज करके जो आपके माइंड में है उस टॉपिक से रिलेटेड उसे अपनी रफ नोटबुक पे लिखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये याद हुआ है या नहीं। जो पॉइंट है, जिस कोई रह गया हो या फिर कुछ चीज़ आपको पढ़नी है, सारी जानकारी जो आपको फुल मिल जाएगी इससे। और जैसे कि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो 12 आवर 40 आवर स्टडी करे। अब आप इमेजिन करो कि आप डिसाइड करते हो कि आप डेली 12 आवर की स्टडी करोगे। आप खुद बताना, क्या ये पॉसिबल है? 99.9% स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिसने 4 आवर की आदत नहीं डाली है वो अब 12 आवर का टारगेट सेट कर रहा है, तो ये तो थोड़ा मुश्किल ही है। फॉर एग्जांपल, हम न्यू ईयर को ही लेके चलते हैं। हम न्यू ईयर के दिन काफ़ी रेजोल्यूशन डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैं सुबह डेली 4 बजे उठूँगा। पर जो बंदा सुबह 9 बजे उठता है वो 4 बजे का डिसाइड कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? इस केस में जो सक्सेसफुल होने के चांस है वो 1% है। बट इसकी जगह अगर हम ये रेजोल्यूशन लेते कि डेली डेली करके हम थोड़ा थोड़ा करके जल्दी उठेंगे, जैसे कि 9 बजे उठ रहा है तो वो 8 बजे उठ जाएगा, अगले दिन 6:30 हो जाएगा, अगले दिन 5:30, तो धीरे धीरे करके हमारा अपने आप जो टाइम है वो रूटीन पे सेट हो जाएगा। तो इससे 2-3 महीने के अंदर उसे जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। तो इससे हमने ये सीखा कि हम डायरेक्ट लॉन्ग टर्म गोल ले लेते हैं कि 12-12 घंटे मुझे हर रोज़ पढ़ना है।
तो ये बिल्कुल झूठ है। आपको क्या करना है कि शॉर्ट टाइम गोल बनाने हैं। शॉर्ट टाइम गोल से मतलब है कि आज का मेरा क्या टारगेट है, आज मुझे कितने घंटे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आज मुझे पढ़ना है 6 आवर, कल आपको बढ़ाना है इसे 6 आवर 10 मिनट, अगले दिन बढ़ाना है 6 आवर 20 मिनट, अप टू सुन। ऐसे धीरे धीरे करके आपको अपना टाइम बढ़ाना है। 1 साल के अंदर अंदर ये जो 6 घंटे हैं 12 घंटे में अपने आप चेंज हो जाएंगे। आप काफ़ियों की वीडियो भी देखते हैं कि इसने इतने घंटे की स्टडी की, इसने इतने घंटे की स्टडी की, पर आपको ये भी देखना है कि वो तैयारी कब से कर रहा है। स्टार्टिंग में उसने भी थोड़े से ही स्टार्ट किया होगा। सो आपको अपनी एफिशिएंसी के साथ चलना है, आपको धीरे धीरे स्टेप रखने हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको अपनी कैपेबिलिटी देखनी है। सो आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स पर हमें फोकस करना है। लॉन्ग टर्म का तो बाद में देखेंगे, शॉर्ट टर्म पे देखो। हर रोज़ खुद से लड़ो और खुद से जीतो। हमें किसी और से नहीं लड़ना, हमें खुद से लड़ना है और खुद से ही जीतना है। तो सबसे पहले आप खुद से लड़ो। और हाँ, लास्ट पार्ट डिस्ट्रैक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार हम एक साथ 2 चीज़ों को करने लगते हैं। जैसे कि वीडियो में बोरिंग पार्ट आ गया तो थोड़ी देर इंस्टा चेक कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आ गया एक बार उसे देख लेते हैं, या थोड़ी देर फेसबुक और यूट्यूब चला लेते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका हमारे फ़ोन में ही है। हम पे डिपेंड है कि हम उस फ़ोन की सेटिंग्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप फ़ोन की सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिजिटल वेलबिंगनेस का। उस ऑप्शन से क्या होता है कि आप अपनी ऐप पे टाइमिंग लगा सकते हो कि इससे ज़्यादा आप उस ऐप को यूज़ नहीं कर सकते हो। और ये मैंने खुद अपने फ़ोन पे लगाया हुआ है, जिससे कि टाइमिंग ख़त्म होते ही वो ऐप चलना बंद होती है, वो नेक्स्ट डे ही ओपन होगी। तो ये बेस्ट तरीका मुझे खुद लगा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस मेथड को शेयर कर लिया जाए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए। और कोई भी स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो, और मेरी भी थोड़ी क्वेरीज रहती हैं, तो मिलके सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।